गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आईसीएल क्लासेस में फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं। और गाइज, आज की क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि आज की क्लास में टैली प्राइम में हम सीखेंगे किस तरह से जर्नल एंट्री पास की जाएंगी। कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीप्ट जर्नल यानी कि 4 वाउचर आज हम कंप्लीट करेंगे अपने अकाउंटिंग वाउचर, और उसमें सीखेंगे कि नए टैली प्राइम में एंट्री को किस प्रकार से हम पास करते हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे। तो चलिए, एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा वाउचर में। मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना ली है जनरल एंट्री पार्ट 1 के नाम से। मैं इसमें 2 पार्ट्स में जनरल एंट्री पास का आपको सिखाऊंगा। अभी आज की क्लास में एक छोटी वीडियो होगी जिसमें आपको जनरल एंट्री पास करने का वे मैं आपको पूरा बता दूंगा, और आप अच्छे तरीके से 11th क्लास की बुक निकाल के 12th क्लास की बुक निकाल के आप उसमें से जनरल एंट्रीज आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वाउचर में चलता हूँ। यहाँ पे वही शॉर्टकट कीज हैं F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीव और F7। ये थोड़ा सा जूमिंग का हो गया, मैं फिर से कर देता हूँ। तो F7 जो है वो आपका किस चीज़ के लिए हो जाएगा? जनरल वाउचर के लिए, राइट। तो यहाँ पे एक एक वाउचर में मैं एंट्री पास करता हूँ और अच्छे से आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने एक असाइनमेंट्स ओपन किया हुआ है, उस असाइनमेंट्स के थ्रू हम एक एक एंट्री जो है अलग अलग वाउचर्स की लेंगे। चलिए देखिएगा, ये सबसे पहली एंट्री क्या है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 4,50,000 एंड SBI बैंक रुपीज 8,50,000। यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 4,50,000 रुपये का कैश लगाकर, और SBI बैंक थ्रू 8,50,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल कैपिटल जो हो गई वो आपकी हो गई 12 और 13 लाख रुपए। तो 13 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करके बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ये हमारा रिसीव वाउचर में जाएगा। तो इसके लिए हमें F6 जो है वो करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, या तो आप ऑल्ट सी करके लेजर बना सकते हैं, नहीं तो देखिए आप यहाँ पे पहले ही पूछता है अब आपसे क्रिएट के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसे क्रिएट पे चलता हूँ, तो आपको डायरेक्ट ये लेजर बनाने के लिए बोल देगा, आपको शॉर्टकट की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल। कैपिटल अंडर किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, और आप इसको यहाँ से सेव कर दें, राइट। तो टोटल कितना है? मैंने 13 लाख इसमें डाल दिया। 13 लाख रुपए का टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट कैश कितना इंट्रोड्यूस किया? 4,50,000 रुपये। और बाकी का जो बैंक है वो बैंक का नाम देखना पड़ेगा हमें, SBI बैंक। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ SBI। जैसे ही आप SBI बैंक में जाएंगे, अंडर बैंक अकाउंट, ये आप पूरी की पूरी डिटेल मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 8,50,000 रुपये ऑटोमेटिकली आ गए। और यहाँ पे आपसे पूछेगा ये चेक नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बैंक, और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बिजनेस बैंक बैलेंस, इस तरह से आप और अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए जो भी है। ठीक है, और आप इसे F12 सॉरी एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। पहली एंट्री हमारी हमने सीखी रिसीव वाउचर की। चलिए अगली एंट्री पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है अगले उसमें, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ऑफ रुपीज 1,20,000 बाय चेक ऑफ SBI। यानी कि SBI के थ्रू आपने चेक इशू किया और आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, यानी कि आपने पेमेंट कर दी है। ठीक है, और फर्नीचर भी ले लिया है। तो इसे हम यूज़ करेंगे F5 में पेमेंट में, और इसके लिए पहले हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, वो है हमारा फर्नीचर का। एंट्री फर्नीचर के नाम से होगी। यहाँ मैंने फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या है? फिक्स एसेट्स है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह का और कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना है अभी आपको। ठीक है, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे इसमें बनाते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए तो अभी कुछ मत दीजिएगा। और फर्नीचर आपने जो परचेज किया है वो 1,20,000 रुपये का यहाँ पे परचेज किया है, मैं मेंशन कर देता हूँ। और किसके थ्रू? आपने SBI बैंक के थ्रू। ठीक है, फिर आपसे वो डिटेल पूछेगा, आप मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे और नरेशन लिख दीजिएगा, और इसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यानी कि अभी हमने 2 वाउचर में एंट्री पास करना सीखा। इसके बाद देखिए क्या करा है, पेड स्टेशनरी एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पेमेंट वाउचर, लेकिन अब मेरे पास तो लेजर है नहीं, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट से करके बना लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आते हैं ये हमारे। और यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए कितना है, 2,000 रुपये जो है वो स्टेशनरी पे किए हैं। किससे, बैंक के थ्रू तो नहीं है, नहीं तो हम इसमें कैश ले लेंगे। सेव कर दीजिए एंट्री, राइट। चलिए 3 एंट्री हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, पेड एडवांस रेंट ₹50,000 टू लैंडलॉर्ड मिस्टर श्यामलाल। श्यामलाल है जिनको रेंट क्या किया गया है, पे किया गया है, वो भी एडवांस रेंट है। तो एडवांस रेंट की एंट्री प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, राइट। तो ये भी हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट सी कर दिया, इस बार मैंने यहाँ पे प्रीपेड रेंट लिखा। प्रीपेड रेंट हमारी करंट एसेट्स हो जाएगी, आप इसको करंट एसेट्स के हेड में लेंगे, इसको सेव करेंगे यहाँ से वाउचर को। और यहाँ पे 50,000 रुपये जो है वो आपने दिए हैं और यहाँ पे कैश ले लेंगे, राइट। नरेशन में उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से एंट्री आपकी हो गई। नाउ इसके बाद कमीशन पेड की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रोजेक्ट फीस रिपीस रिसीव कितना, 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फीस मिली है तो ये आएगा आपका रिसीव वाउचर में। ठीक है, अब रिसीव वाउचर में सबसे पहले हमारे को क्रेडिट पूछ रहा है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, प्रोजेक्ट फीस रिसीव। ठीक है, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम ले लेता हूँ। और हमें जो प्रोजेक्ट फीस जो रिसीव हुई है वो एक बार अमाउंट देख लें हम यहाँ पे। तो 1,50,000 रुपये हमारी प्रोजेक्ट फीस जो है वो रिसीव हो गई, और डेबिट यहाँ पे आप कैश में कर लें। बाद और देखते हैं नीचे, देखिए अगली एंट्री क्या बोल रहा है, ट्रांसफर कैश ऑफ ₹1,50,000 इनटू SBI बैंक। ठीक है, कैश ट्रांसफर किया गया SBI बैंक में। ठीक है, तो हमारा SBI बैंक बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको आना पड़ेगा किसमें, कॉन्ट्रा वाउचर में। और कॉन्ट्रा वाउचर में SBI बैंक, देखिए पहले क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट आपका कैश हो जाएगा। कैश कितना किया है यहाँ पे, ट्रांसफ़र कितना किया है, 1,50,000 रुपये। तो आप यहाँ पे 1,50,000 रुपये डाल दें, और डेबिट में क्या आ जाएगा आपका SBI बैंक। बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप यहाँ पे डेनोमिनेशंस डाल सकते हैं जब आप इस तरह से। ये लीजिए हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री भी पास हो गई। इसी तरह से 3 एंट्री और पास करेंगे आप वहाँ पे, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, कैश टू कैश। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 35,000 रुपये। तो गाइज देखिए, अगर सैलरी को पे कर देते तो पेमेंट वाउचर में आता, लेकिन सैलरी अब आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है 35,000 रुपये। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा, यहाँ से देख लीजिए, ये रहा जनरल वाउचर आपका, यहाँ पे आ जाएगा जनरल वाउचर। और हमें एंट्री अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, बट ना तो सैलरी का हमारे पास लेजर है तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक सैलरी का लेजर बना लेता हूँ। सैलरी, सैलरी अंडर किस में जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ पे मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिया। कितना, 35,000 रुपये सैलरी जो है वो। अब देखिए क्रेडिट में यहाँ पे एक और सी करके लेजर बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग है आपका वो करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। सेव कर देता हूँ, ठीक है, और आप में यहाँ पे एंट्री कर दें। सो गाइज ये आपके 4 वाउचर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। अब मान लीजिए कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो आपको पे करनी है, तो उसके लिए आप F5 में जाएंगे और यहाँ से आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000 रुपये जितनी है, और उसको कैश या बैंक के थ्रू आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। सो गाइज ये हमारे 4 अकाउंटिंग वाउचर हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट एंड जर्नल। ठीक है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जनरल एंट्री पार्ट 2 का पार्ट जो है हम सेकंड उसमें स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक